सांख्यिकी यूनिक परिवार आपका स्वागत करती है। चलिए आज हम समझेंगे कि सांख्यिकी। तो देखिए, सांख्यिकी जो है आंकड़ा से संबंधित अध्याय है, बहुत ही आसान अध्याय है। और इसमें क्या होता है, तो कोई भी चीज़ को आंकड़ा के रूप में हम व्यक्त करते हैं, उसको हम तीन तरीके से क्या करते हैं उसमें देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 100 आदमी हैं और उन 100 आदमियों में अगर हम ये चीज़ जो क्या किए, सबका हम हाइट मापना शुरू किए, तो किसी का हाइट 155 हुआ, किसी का हाइट 152 हुआ, किसी का हाइट 153 हुआ। इस प्रकार से हमको आंकड़ा मिल गया। तो बहुत सारे उम्र का वो जो हाइट है वो सेंटीमीटर में हमको 150, 53, 52, 54 इकट्ठा हो गया। अब 150 आदमी का इकट्ठा हो गया, तो इस 150 आदमी का हाइट हम क्या बोलेंगे कि ये हाइट हुआ नवीन का, ये हाइट हुआ मोनी का, ये हाइट हुआ सोनी का, ये हाइट हुआ मनीषा का, ये हाइट हुआ। तो इस प्रकार से अगर बोलेंगे तो 150 आदमी का बोलने में भी और समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए करते क्या हैं, तो बोलते हैं कि 153 वाला हाइट का कौन कौन है। तो चलो यहाँ पर लिखते जाते हैं, उनका नाम लिख देते फटाक से। तो एक के बार में क्या हो गया, एक जब ये बोलेंगे हाइट 153 तो सबका हो गया। तो आंकड़ा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आंकड़ा इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सबका अलग अलग नाम नहीं ले सकते। क्वांटिटी नाम जो सबका अलग अलग लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सीधे हम बोलेंगे आंकड़ा 153 सबका आ गया उतना आदमी का, फिर बोलेंगे 154 वाला सारे आ गया, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं अंक के रूप में, है ना। तो इसलिए जो ये जो 150 आदमी का यहाँ पर आंकड़ा मिला हमको, तो इसको बोलते हैं हम कौन से आंकड़ा, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। मतलब जैसा आंकड़ा हमको वहाँ से मिला, जैसा मान लीजिए वो हाइट मिला, तो वो 150 आदमी का हाइट अभी तक हम किसी को अलग अलग नहीं किए, बस लिए और कॉपी में इकट्ठा करके रखे हुए कि चलिए पहला आदमी का इतना हुआ, दूसरा का इतना हुआ, तीसरा का इतना हुआ। तो ये आंकड़े क्या कहलाते हैं, तो अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ा हम किसको कहेंगे, इन 150 आदमी की जो हाइट है, इन 150 आदमी के हाइट को अब हम क्या किए, वर्ग बनाना शुरू कर दिए। क्या कर दिए, तो वर्ग बनाना शुरू कर दिए। कैसे वर्ग बनाए, तो वर्ग हम कैसे बनाए, तो ऐसे वर्ग बना दिए कि चलो 113 वाला एगो हो गया, 112 वाला एगो हो गया, 152 वाला एगो हो गया, 155 वाला एगो हो गया। अब सबको अलग अलग ग्रुप बना लिए। तो क्या हो गया, अब 155 बार हमको लिखना पड़ेगा, 150 बार हमको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। कि मान लीजिए मैक्सिमम कितना ढंग का आदमी होगा, 4 ढंग का, 5 ढंग का या 7 ढंग का होगा। 150 वाला होगा, 149 वाला होगा, 153 वाला होगा, 155 वाला होगा। इतना ही में क्या हो जाएगा, सब हमको आ जाएगा उसी में, है ना। तो इस तरह से एक वर्ग बना लेना क्या कहलाते हैं, तो वर्ग बनाने के बाद जो आंकड़ा हमको पास रहता है वो कम जगह में लिखा जा सकता है। इस तरह के आंकड़ा को क्या बोलते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं ना। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। तो इस अध्याय में जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। माध्य पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे और माध्यिका पढ़ेंगे, ठीक है। या माध्यिका को ही माध्यक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो माध्य क्या माने, क्या मीन माने क्या, हम औसत पढ़े हुए ना, समझ लीजिए औसत ही क्या है, माध्य है ना। क्या करते हैं, सभी का योग अब बट्टा कितना है। जैसे मान लीजिए 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी के पास जो उम्र है या हाइट है, अब मान लीजिए उम्र रख लीजिए, तो पाँचों का उम्र किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है, किसी का 20 है। इन पाँचों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12, 15, 17, 18 सब जोड़ लिए। और जोड़ने के बाद क्या किए, इनको यहाँ पर जोड़ने के बाद 5 से इसमें क्या किए, भाग दे दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मध्य निकालते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं माध्य बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये तो सिंपल हो गया कि हमारे पास 5 आंकड़ा अवेलेबल है तो हो गया। लेकिन 150 जो अभी तक बात करी, इतना रहेगा तो 150 को पहले जोड़ेंगे, फिर उसमें 150 से भाग देंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आंकड़े का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकृत आंकड़े बनाते हैं। बात समझे। तो अब ये आ जाता है कि अगर आंकड़ा का हम वर्गीकरण कर लिए हैं, वर्ग बना लिए हैं, तब उसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए
उसके लिए क्या करते हैं, वर्गीकरण करने के लिए वर्ग अंतराल बनाते हैं। मान लेते हैं 10 से 25, 5 से 10, वैसे सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले बोले थे 155 वाला एक वर्ग में, 157 वाला एक वर्ग में, 153 वाला एक वर्ग में, तो ये भी करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, लंबा वर्ग अंतराल भी ले लेते हैं कि मान लीजिए 10 से लेकर और क्या होता है 25 तक का एगो वर्ग बना लिए, फिर 25 से 40 तक एगो वर्ग बना लिए, 40 से लेकर 55 तक एगो वर्ग बना लिए, 55 से 70 तक एगो वर्ग बना लिए, 70 से 85 तक एगो वर्ग बना लिए। इस प्रकार से वर्ग बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। अब ये वर्ग में गया है, पहला वर्ग में हमको 2 आदमी है ना, 2 विद्यार्थी हैं। दूसरा वर्ग में हमको कितना है, 3 विद्यार्थी है। तीसरा वर्ग में कितना है, तो हमको 7 विद्यार्थी है। चौथा वर्ग में कितना है, तो हमको 6 विद्यार्थी। इसी प्रकार से वर्ग बना लिए। अब इस वर्ग बनाने के बाद क्या करते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, अब ये भी समझना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह होता है किसी भी वर्ग का अलग अलग वर्ग का अलग अलग वर्ग चिन्ह होता है। याद रखिए, क्या बोले कि अलग अलग वर्ग का अलग अलग वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में क्या, तो 2। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में 2। तो देखिए ये 10 से 25 वाला का वर्ग चिन्ह निकाले हैं। कैसे निकला है, तो 10 प्लस 25, 10 क्या है, तो निम्न सीमा है, और यहाँ क्या है 25, तो उच्च सीमा है। इनके बट्टा में 2 से भाग दे दिए, तो क्या हो गया 17.5। इस 10 से 25 वर्ग का क्या हुआ, तो वर्ग चिन्ह हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमको वर्गीकृत आंकड़ा का क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, तब जाके माध्य निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब ये बात समझ गए। अब देखिए बात को समझे। तो जैसे देखिए इसका ये क्या किए, इस प्रकार से हम लिख लिए। इसका सम कितना था विद्यार्थी का, ये भी देख लिए कि इतना विद्यार्थी है, तो मतलब यहाँ पर पता हमको क्या चला कि कुल इसमें 30 विद्यार्थी है ना। अब इसका सबका अलग अलग वर्ग चिन्ह निकाल लिए कि इसका 17.5 हुआ, इसका 32.5 हुआ। कैसे, सबका ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जोड़ करके बट्टा में 2 भाग दे के वर्ग चिन्ह हमको निकाल लिए। अब क्या है, ये वर्ग चिन्ह माने x और ये बारंबारता माने f, इन दोनों का गुणनफल हम निकालेंगे। तो गुणनफल के मतलब क्या, इन दोनों को गुना करते जाएंगे। पहला वाला को पहला में गुना कर लिए, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, ऐसे करके गुना कर लिए। अब गुना करने के बाद इनको हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद यहाँ, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, मतलब इन सभी का योग बट्टा इन सभी का योग में भाग देना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं। तो इन प्रकार से जब हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनके योग में अगर इस पूरा के योग में इससे भाग दे देते हैं, तो ये क्या होता है, हमको 62 निकल गया। तो इसको बोलते हैं माध्य निकालना। तो वर्गीकृत को कैसे निकालते हैं, पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, फिर fx को मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लेते हैं, और दोनों के सम मतलब fx के सम में इसके क्या करते हैं, जोड़ सम से भाग दे देते हैं। बस इतनी सी बातें हैं, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब समझे बात को, बहुलक क्या होता है ना। तो बहुलक को समझेंगे। देखिए एक बात समझिए, बहुलक परीक्षणों का मान में सबसे अधिक बार आता है। देखिए बात को समझे, जैसे मान लेते हैं, बात को कैसे हम समझे, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ का आंकड़ा टेस्ट लिया, मान लीजिए 10 नंबर का, किसी का आया 8, किसी का आया 7, किसी का आया 3, किसी का आया फिर से 8, किसी का आया फिर से 8 और किसी का आया फिर से 7। तो इसमें जो है 8 कितना बार आया है, 3 बार आया। 7 कितना बार, 2 बार आया। और 3 कितना बार आया, 1 बार आया। तो इसका कहने का बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो 8 सबसे ज़्यादा बार आया, कितना बार आया, तो 3 बार आया। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक होगा 8, है ना। याद रखिए कि परीक्षणों का वह मान जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते ये बातें समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमको जो यहाँ पर समझना है, वो ये समझना है कि बड़ा वाला सूत्र है, ये तो हम समझ गए कि आंकड़ा जब सिंपल होगा तब बताएं कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक इतना होगा। लेकिन अगर हम वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक बात समझिए, बहुलक में एक यहाँ पर दिख रहा होगा एल क्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको बहुलक वर्ग भी निकालना पड़ता है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जब तक बहुलक वर्ग नहीं निकालते हैं तब तक इसमें f क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, h क्या है, ये सब पता नहीं चले। तो चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले हम कि बहुलक वर्ग क्या है और उसे हम कैसे निकालेंगे। तो इसको देखिए, बात को समझे।
यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या वर्गीकृत आंकड़े में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। परिवार का माप ऐसा है कि 103, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवार की संख्या कितने हैं तो 103 आदमी वाला परिवार कितना है 7 गो है, 305 आदमी वाला कितना है तो 8 गो है। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान लीजिएगा कि इसमें 3 से 1 जो बोल रहे हैं इसमें 1 शामिल नहीं है, क्या है 2 और 3 हुआ। इसमें क्या है 3 से 5 में 3 शामिल नहीं है, मतलब 4 और 5 है ना, इस प्रकार से। अच्छा एक बात बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है तो सबसे ज़्यादा बारंबारता का अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से परिवार है तो 8 वाला। तो इसका मतलब क्या होगा बहुलक वर्ग क्या होगा, वही बारंबारता वाला जो वो वर्ग होगा वो क्या कहलाएंगे तो वो बहुलक वर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे तो बहुलक वर्ग कहलाएंगे। ये बातें सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या होगी तो बहुलक वर्ग होगी। अब इस वर्ग में निम्न सीमा क्या है तो निम्न सीमा 3 है, तो वो 3 क्या कहलाएंगे यही L होगा। और इसका बीच में लंबाई कितना है, वर्ग लंबाई कितना है, वर्ग माप कितना है तो 3 से लेकर 5, 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो मतलब क्या हो गया तो H हो गया 2। और यहाँ पर F0 क्या है तो F0 है कि उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7, ठीक है। उसके बाद क्या है F2 माने क्या उस 8 से बाद वाला, तो बाद वाला में भी कितना है तो इसमें 2 है ना। और F1 का मतलब क्या तो F1 तो स्वयं वही हो गया कि उस वर्ग में कितना है ना। अब देखिए कि इसका हम बहुलक इस वर्ग के फार्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला हो गया। इसमें H समझ लिए कि वो कितना लंबाई है ना, छोटी उच्चतम मान और निम्न मान में कितना का अंतर है वो हो गया। L समझ गए कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, F1 समझ गए उसी वर्ग की बारंबारता, F0 समझ लिए उस वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या हो गया उस वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब सब का मान हम यहाँ पर पुट किए, पुट करने के बाद क्या हुआ हमारे पास हल आ गया। तो बोलेंगे बहुलक की ये क्या हो गया तो मेरे पास बहुलक निकल गया। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना है, उसके बाद L और ये सारे चीज़ निकाल के रख लेना है ना। ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे अब माध्यक का बात करें या माध्यिका बोलिए एक ही बात है, बहुत आसान है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, समझ में तुरंत आने वाला है। देखिए अब एक बात समझे, जैसे देखिए इसमें जो है माध्यिका के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम अवर्गीकृत का, फिर बात करेंगे वर्गीकृत का। तो अवर्गीकृत कहने का मतलब मान लीजिए कोई आंकड़ा है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, और 6 है ना, ये ऐसा कुछ आंकड़ा है। तो ऐसा आंकड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस आंकड़े का कहेगा कि हमको माध्यिका निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं तो हम एक श्रेणी में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, बढ़ते क्रम जनरली। तो क्या होगा 1 होगा, 1 से बड़ा क्या होगा तो 3, 3 से बड़ा क्या 5, 5 से बड़ा क्या 6, और 6 से बड़ा क्या तो 7 है ना। तो ये बातें ध्यान दें। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये करने के बाद क्या करते हैं हम, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं n+1/2। तो n+1/2 में क्या करते हैं, गिनती करते 1 2 3 4 5। इसमें कितने आंकड़ा है तो 5 आंकड़ा है, तो 5 है तो मतलब विषम हुआ, तो विषम होगा तो n+1/2। तो 5 है तो 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, और 6/2 तो कितना हो जाएगा 3 आया है ना। तो इसमें देखेंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन है, तो पता चलता है 3 नंबर पे क्या है तो 5 है। तो इसका क्या हो गया, माध्यिका क्या हो गया तो 5 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, उसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे, देखेंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 के फॉर्म में लगा के और देख लेंगे कि वो n+1/2 कौन सा
संख्या नंबर पे आता है, मतलब उसको अगर बढ़ते क्रम में गिनती करते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो 5 + 1 6 बटा 2, तो तीसरा नंबर पे कौन आया तो 5 आया, तो 5 हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास 11 होता तो 11 + 1 कितना हो गया 12, 12 बटा 2, तो मतलब छठा नंबर पे जो होता वो होता। अब बात करेंगे हम कि अगर संख्या विषम है तब तो ये ठीक है, अगर सम है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। तो चलिए बात करते हैं अब सम के लिए। तो देखिए अगर संख्या सम होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 बार निकालेंगे। एक बार तो n+1 सिंपल भाग दे देंगे और एक बार n+1 में 1 जोड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 है, 2 है और 4 है और क्या है तो 1 और 3 है, मान लेते हैं ऐसा है ना। तो इस प्रकार से डबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से है, तो इनको हम पहले क्या करते हैं तो बढ़ते क्रम में इनको सजा लेते हैं ना। तो 2 3 3 और 4 ऐसा होगा ना, तो हम इसको सजा ही लेते हैं, पहले सजा लेंगे क्योंकि सजाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ 2 3 3 और 4, ठीक है। अच्छा चलिए अब इनके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को निकाल कर देखेंगे कि कैसे होगा। तो पहले n/2, तो n/2 से हमको क्या हो जाएगा, 4 गो है तो 4 बट्टा 2, तो मतलब क्या हो गया संख्या नंबर 2, तो 2 नंबर पे कौन हो गया, एगो ये हो गया। और फिर 2 + 1 ये वाला फार्मूला से है ना, तो 2 + 1 फिर क्या 3, तो 1 2 3 फिर से क्या ये 3। तो अब क्या हो गया, इन दोनों का आप क्या करते हैं जोड़ करके 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, जोड़ करके क्या करेंगे तो 2 से भाग देंगे। तो जोड़ेंगे तो 3 + 3 बट्टा में क्या तो 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं तो माध्यक निकालते हैं। किसके लिए ये करेंगे, तो ये अभी तक हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। जब आंकड़ा का वर्गीकरण नहीं है, अगर वर्गीकरण होगा तो उसके लिए तो फार्मूला है, हम आगे बात करते हैं अभी तुरंत। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो कृपया इसे पीछे करें और फिर से एक बार देखें। तब भी समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करें, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम वर्गीकृत आंकड़े का कैसे करेंगे, है ना। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य अगर निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे ये आंकड़ा है 100 अंकों की अगर परीक्षा हो रहा है, इतना विद्यार्थी है, तो कह रहा है इसका क्या निकालना है, हमको माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले ये विद्यार्थी की संख्या हो गया, ये माध्यक हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो एक कंसेप्ट है वो हमको समझना पड़ेगा कि CF क्या होता है, ये CF निकालना पड़ता है इसमें। तो CF का कंसेप्ट, CF मतलब इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि संचयी बारंबारता माने क्या, है ना। तो देखिए बात करते हैं, पहले इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संचयी बारंबारता, जैसे देखिए ये 5 है तो 5 के सामने सामने 5 लिख दिए, और कहिएगा 3 के सामने सामने 3 नहीं लिखे 8 लिखे दी, कैसे हो गया ये बात, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है, तो संचयी बारंबारता कुछ इस प्रकार से काम करता है। पहला वाला तो सेम टू सेम हो जाता है, और दूसरा हम क्या करते हैं, इस कोना वाला को इसको जोड़ करके यहाँ लिखते हैं, फिर इस 8 को 4 से जोड़ करके यहाँ लिखते हैं, फिर ये 12 को जोड़ करके 3 में यहाँ लिखते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ से ऐसे जोड़ते हुए जोड़ करके इस सामने में ऐसे लिखते हैं। देखिए पूरा ऐसे ही है, मतलब इधर वाला कि एक बात आपको समझा, देखिए अलग से लिखते हैं तो बताते हैं। जैसे कि देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ, तो यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है ना। देखिए बात समझिए ना, एक सेकेंड, ये देखिए ये 3 और ये 5, इस 5 और 3 को जोड़ेंगे तो इस 3 के सामने में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 8 को और 4 को जब जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसके सामने में लिखेंगे। फिर 12 को और 3 को अगर जोड़ेंगे तो ये इसके सामने लिखेंगे 15 होगा। इस प्रकार से जोड़ जोड़ करके क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो एक बात ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, तो 53 हुआ, और यहाँ पर भी 53 ही पूरना चाहिए। अगर ये दोनों ठीक नहीं है तो कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, अगर इसमें भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका वर्ग जैसे उसमें हम कैसे निकाले थे, तो उसमें तो अलग तरीका था, उसमें हम देखे थे बहुलक वर्ग अलग तरीका था, इसमें अलग तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, पहले n/2 निकालते, क्या निकालते हैं n/2। n/2 माने क्या, n क्या, तो ये जो बारंबारता है इसका योग बट्टा 2,
ये इसके योग को जब 2 से भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं n/2। आइए बात को समझते हैं थोड़ा सी। अब देखिए जैसे ये बातें हैं, इसको जब हम क्या बोल रहे हैं, ये कितना है, तो ये 53 है। कितना है, 53। तो 53/2 अगर हम करें तो 53/2 कितना होगा, तो 53/2 अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, तो ये 26 दशमलव कितना, तो 5 है ना। तो हमको इससे थोड़ी सी ज़्यादा लेना है, तो 22 तो कम हो गया, ये तो होगा नहीं, और 29 हो रहा है ना। तो इस बात को समझे, इसका मतलब क्या हो गया कि n/2 से ठीक बड़े संचय बारंबारता हमको कितना मिला, तो हमको मिला 29 वाला। तो ये जो वर्ग मिलेगा हमको, ये वर्ग क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे ये, तो ये कहलाएंगे हमारे माध्यिका वर्ग, है ना, या फिर माध्यक वर्ग आपके है। तो ये वर्ग ऐसे करके पहले निकालेंगे। ये वर्ग नहीं निकलेगा तो लॉन्ग तरीका से आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको समझे कैसे निकाले हैं, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसका बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर इतना आया, n/2 बराबर इतना आया, और माध्यिका वर्ग हमको 60 से 70 मिल गया। ठीक है, सूत्र इसमें कौन सा प्रयोग होगा, तो इसमें इस तरीके के सूत्र को प्रयोग होता है। इसमें देखिए l है, l के बारे में पहले बता देते हैं, वर्ग की क्या होता है, निम्न सीमा h क्या होता है, उसकी लंबाई होती है। n/2 आपको पहले से यहाँ से पता है, और CF क्या है, तो CF आपको बताया, और F क्या है, बारंबारता। तो समझे, यहाँ पर देखिए नीचे में हम लिख भी दिए हैं कि क्या कैसे हैं। तो यहाँ देखिए समझे बात को, कि यहाँ पर देखिए इस सारे चीज़ क्या कौन सा है न लिख दिए हैं। CF क्या है, माध्यिका वर्ग ठीक पहले वर्ग की क्या है, संचयी बारंबारता, और F क्या है, उस वर्ग की बारंबारता, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब चीज़ों को यहाँ पर पहले डाटा एकत्र कर लेंगे यहाँ पर देखिए, और डाटा एकत्र करने के बाद क्या करेंगे, इस फार्मूला में मान रखेंगे, फटाक से हमको सोल्यूशन आएगा, इसमें कुछ करना तो है ना। तो ये जो उपरोक्त तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का संबंध भी कुछ होता है क्या, मतलब तीनों का एक दूसरे का माध्य माध्यिका बहुलक में कोई संबंध, तो हाँ होता है। इस फार्मूला को याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, ऐसा होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।